मेरे बच्चों, वेलकम टू हमारी पाठशाला। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट वन देखा, इसमें हमने बेसिक डिस्कस किया डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री ऑर्डर का क्या होता है। हमने पार्ट टू में कुछ एग्जांपल्स दिए इसके वेरिएबल सेपरेबल मेथड के। ठीक है बेटा, we are moving forward towards the part 3, in which we will discuss about the homogeneous differential equation. In part 3 we will discuss we will discuss about homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. In part 3 we will discuss about homogeneous differential. बेसिकली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सिंपल सी बात समझो। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ क्या होता है, पहली बात ऐसा फंक्शन जो एक्स और वाई दोनों का, ऐसा फंक्शन जो क्या होता है एक्स और वाई दोनों के फंक्शन विच इज हैविंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई। इस फंक्शन को हम होमोजेनियस कब कहेंगे, इस फंक्शन को हम बेटा होमोजेनियस कब कहेंगे, कुछ ऑर्डर फॉलो करता। अगर हम x को रिप्लेस करें लैम्डा x से और y को रिप्लेस करें लैम्डा y से, तो हमें फंक्शन ऑफ x कॉमा y क्या हो जाना चाहिए, फंक्शन ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। और हमें अगर लैम्डा कॉमन मिल जाता है, f ऑफ x कॉमा y आता है, तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, होमोजीनियस क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। मतलब सिंपल सी बात समझो, अगर हम कहें वो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ, अगर हम एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा एफ ऑफ लैम्डा वाई जो होगा, ये हमें मिले लैम्डा टू पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा, इस फंक्शन को हम कहेंगे बेटा होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं डिग्री में फॉर एनी नॉन जीरो लैम्डा इक्वल टू नॉन जीरो, लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो, उसके लिए फंक्शन क्या कहलाएगा, होमोजेनियस। अब देखो, अब इसका यूज क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको हम होमोजेनियस कर पाएंगे इफ एफ एंड एक्स बाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। क्या है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, मतलब लैम्डा की पावर जीरो, लैम्डा की पावर जीरो मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो उस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या आता है, जी अपॉन वाई बाई डी में एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं वाई इक्वल टू डी एक्स। सिंपल की बात समझो, हमें ये मेथड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल काम नहीं करेगा, वेरिएबल सेपरेबल वर्क नहीं करता है। और जहाँ पे बेटा वेरिएबल सेपरेबल वर्क नहीं करता है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, होमोजेनियस फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसका होमोजेनियस फंक्शन जैसे हम एग्जाम्पल बताएं, कौन कहाँ आ गया नहीं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल सेपरेबल का यूज करना पड़ता है बेटा। ये एग्जाम्पल दे, इसमें आप वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व करके दिखा दो, अगर हिम्मत हो आपकी नहीं कर पाओगे। तो जहाँ वेरिएबल सेपरेबल वर्क नहीं करता है, वहाँ पे हम होमोजेनियस फंक्शन का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कराते हैं बाई इक्वल टू डी एक्स। अगर बाई इक्वल टू डी एक्स सब्स्टिट्यूट कराओगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकल डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी इंटू एक्स। पहले डी को बाहर रखो, एक्स का करो, फिर एक्स को बाहर रखो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी का। जब हम एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा, और जब हम डी का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यानी कि सी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आया, इसकी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स। जब हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं बाई इक्वल टू डी एक्स, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स मिलता है। ये हमें सब्स्टिट्यूशन करके इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और जब ये मिला, हमें हमारी इक्वेशन क्या है बेटा, आप देख के चलो, हमने सब्स्टिट्यूशन कराया बाई इक्वल टू बी,
तो जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी। यहाँ पे इन दोनों को ले लो, तो यहाँ पर करो बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी टाइम्स बाई अपॉन एक्स। हमने बाई इक्वल टू बी एक्स लिया है, बी की वैल्यू निकालो, बाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। यहाँ से फिर तो यानी बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी। जब बेटा बी प्लस एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी बी हो गया, तो इस बी वाले बी को आर एच एस में भेजो, तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी बी माइनस बी हो गया। क्लियर। हम नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। हमें मिला एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी बी माइनस, हमें क्या करें, इस डी एक्स को उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, एक्स डी बी अपॉन जी बी माइनस बी इक्वल टू डी एक्स। अब इस एक्स को भी ना भेज दो, एक्स का काम क्या है, क्योंकि हम वेरिएबल सेपरेबल अब लगा रहे हैं। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए मेरे, अब हमारे क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेट हो गए, डी एक्स अपॉन एक्स हो गया। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, जब आप इंटीग्रेट कर दोगे अब आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अब आप ध्यान देखो, ऐसे इफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dx d अपॉन, सिंपल सी चीज ये कह रहा है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तो ये इस तरह की थी, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, कह रहा है अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की हो, dx अपॉन dy इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा ऑफ डिग्री ऑफ, देन बी में सब्स्टिट्यूशन, उस केस में हम जो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे x इक्वल टू डी वाई करेंगे, यानी कि जो b की वैल्यू होगी वो x अपॉन वाई होगी। उस केस में b की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन वाई, इस केस में b की वैल्यू क्या होगी, वाई अपॉन एक्स। ये चीजें दिमाग में नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द न्यू क्वेश्चन। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू हमारा जो आएगा फंक्शन ऑफ एक्स एक्स अपॉन वाई आएगा। क्लियर बेटा। मैं समझता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आप नहीं समझ में आ तो एक बार बैक करके देख लो। अगर आपको कोई डाउट है फर्दर, आप किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप क्या करते हो, सिंपल सा हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं आपको बताने के लिए ही बैठा हूँ। अभी हमने बेटा आपको क्वेश्चन दिया था, हमने कहा इसको सॉल्व करके देखो, हमें एग्जाम्पल करा रहे ये क्वेश्चन दिया, यही दिया तो सॉल्व करने के नहीं हो पा रहा। आओ अब मैं बताता हूँ, पहले तो आप डिवाइड अपॉन डी, सिंपली ये है, इसको एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक। अब देखो, अब आप कोशिश करो इसको वेरिएबल सेपरेट करने की। अगर आप इसको वेरिएबल सेपरेट करो तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट करना है यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं। आप लोग ट्राई करके देख लो, वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है तो बताना, मुझे नहीं लगता ये हो जाएगा। अब हमने बताया था हमें सब्स्टिट्यूशन करना है बाई इक्वल टू बी। जब बाई इक्वल टू बी एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपको हमने ये भी बताया, तो उस केस में जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू होती है वो होती है बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, क्यों, जिसको हम ये होती कैसे हमने आपको बता रखा है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझ लेना, बाई का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस एक बार इक्वल टू बी को बाहर निकालो, एक्स का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस एक्स को बाहर निकालो, बी का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या बना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स का डिफरेंशियल बन हो जाएगा एक्स डी अपॉन, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं इसको बता रहा हूँ, देखो यार इस तरीके से आया ये, ठीक है, अब ये समझ गए होगे। सब्स्टिट्यूट करो बी प्लस एक्स डी डी अपॉन डी एक्स, जहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है, ये लिखा है, ये इसकी जगह पे ये वैल्यू इक्वल टू बाई की जगह पे डी एक्स पुट करना, एक्स टू टाइम्स बाई की जगह पे डी एक्स अपॉन एक्स माइनस बाई की जगह पे डी एक्स, ठीक। बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, तो एक्स प्लस टू बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स। हम लोग मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं इस तरफ, ठीक। एक मिनट,
मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द स्टेटिक, हमें यहाँ पे मिला बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स। न्यूमरेटर से x कॉमन लो, डिनोमिनेटर से भी x कॉमन लो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर लिया, बचा क्या फर्दर हमारा 1 + 2b अपॉन 1 - 2b। ये जो b है, ये वाला भी, इसको RHS में भेजो। जब आप RHS में भेजोगे तो x db अपॉन डी एक्स इक्वल टू कर देगा 1 + 2b अपॉन 1 - b। सिंप्लीफाई करो, RHS कैंसिल लेके 1 - 2 1 + 2b -b × 1 - b। सिंप्लीफाई करने पे वी विल गेट 1 + 2b -b + b² अपॉन 1 - b। मूविंग फॉरवर्ड हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, x dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एक b से b कट जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे 1 + b + b² अपॉन 1 - b। ठीक है, 1 + b + b² अपॉन 1 - b। इसको इधर भेजो 1 - b इंटू डी अपॉन 1 + b + b²। इसको इधर भेजा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेपरेट कर लो बेटा। ये बेसिक सेम चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक, हमने इतना तो कर लिया, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करो बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेट करोगे 1 - b डी अपॉन 1 + b + b² इक्वल टू dx अपॉन एक्स। अब कहोगे कि ये डिफरेंस इंटीग्रेशन कैसे होगा, दिमाग में ये आ रहा होगा, इसको हम इंटीग्रेट कैसे करें। देखो बेटा, एक चीज समझो, इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन की नीड होती है। किसकी नीड होती है, पार्शियल फ्रैक्शन की। ये हम इंटीग्रेशन बिना पार्शियल फ्रैक्शन के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इसको सॉल्व करना है। इसका यूज करके, या हम चलो इसको हम डायरेक्ट एक मेथड बता दे रहे हैं। एक बार न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें इसमें इधर का 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1/2 बाहर निकल डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 - 2b अपॉन 1 + b + b² d इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। इतना समझना है। अब एक काम और करो, यहाँ से माइनस और कॉमन, माइनस का 1/2 2b - 2 1 + b + b² d। मैं नहीं समझता यहाँ तक किसी को दिक्कत रही हो। अब देखो बेटा, एक काम करो, हमें न्यूमेरेटर में इस तरीके का बनाओ कि अगर हम इसको सॉल्व करें, क्या करें, सॉल्व करें तो हमारा ऐसा फॉर्म बन जाए कि अगर हम न्यूमरेटर को लेट करें टी, क्या लेट करते हैं, टी लेट करते हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो वो खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं b + 1 - 2 न्यूमरेटर में। बताओ, कोई दिक्कत हो तो, यहाँ तक की भी कोई दिक्कत बताए तो हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक, ठीक। अब देखो, इसको हम माइनस कर दे देते हैं RHS में। अब बेटा हमें डायरेक्टली
पता है 1/2 log 1 + b इसको हम लिख सकते हैं। और हाँ, ये जो बेटा 1/2 था, 1/2 दोनों में था, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 3/2 3/2 3/2 आएगा। और ये बेटा देखो 3/2 इसका जो इंटीग्रेशन करोगे वो आएगा 2/√3 tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2b + 1/√3 प्लस बी है। अब ये कैसे आया, जब हम इसको थोड़ा हिंट दे रहे हैं। अगर कहीं पे लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² अगर है dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1 x/a। इसका फॉर्म यूज करके आया बेटा, क्लियर। और यही आपका बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बी की जगह पे वैल्यू क्या कर दो सब्स्टिट्यूट कर दो, बी की जगह पे क्या पुट कर दो y/a। बी की जगह पे बेटा ये आपका आ गया, तो जहाँ पे बी लिखा है वहाँ पे लिख दो y/x। पुट करो 1/2 1 प्लस y/x प्लस y² माइनस 3/2 से 2 कट गया। इसको सिंपलीफाई, इसको लिखो 6/2√3 tan 1 2y/x प्लस 1/√3 इक्वल टू माइनस का log x प्लस 3y। इतना आ जाएगा बेटा आपका। इनमें जैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराओगे इतना आ जाएगा। अब आप एल्सियम लेके बेटा इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। यहाँ पे सॉल्व करो, उधर भी सॉल्व करो। यहाँ पे बेटा लॉग है 1/2 लॉग, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, मैं आशा करता हूँ बेटा आपको इतना समझ में आएगा। मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। अब भैया हम आपको एक आसान सा क्वेश्चन और कराते हैं, फिर हम आपके लिए लेक्चर एंड करते हैं आज का। ठीक है, इसी का मैं आपको इसको थोड़ा दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम आपको इसी क्वेश्चन कराते हैं इसी मेथड पे। पहले आप इतना कर लो, फिर हम आपको इजी का क्वेश्चन कराते हैं। इजी का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है x cos y/x dy/dx इक्वल टू y cos y/x, ये क्वेश्चन, और प्लस x। ठीक, इसको करने का तरीका मैं वही तरीका अपनाओ। पहले तो आप dy/dx निकाल, dy/dx निकालने के क्या करेंगे, सिंपल था, इधर रखो, दो के साथ और इधर एक ही आर के जिधर मल्टीप्लाई होगा इधर कितना जाएगा डिवाइड। मिला, हमें पता है हमें बाई जल्दी का सब्स्टिट्यूट करना है डी तो dy/dx का ऐसा होता है। जल्दी 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 इतनी बार तो बोल दिया मैंने, मैं आपको याद नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट कर दो d प्लस एक्स g/dx इक्वल टू बाई दिया तो dx लिखो dx cos dx/x प्लस x/x cos dx/x बाई सिंप्लीफाइंग x से x कटा b cos b, ये x से नहीं कटेगा बेटा, ये बेटा ये x से नहीं कटेगा, x/x cos b, न्यूमरेटर से x कॉमन ले, इसको यहाँ लिख रहे हैं, न्यूमरेटर से x कॉमन ले, b cos b प्लस 1/x cos b इक्वल टू, वो मैं तो बता रहा हूँ कर गया, मतलब बचा गया हमारा बेसिकली। अगर हम देखें b प्लस एक्स db/dx इक्वल टू b cos b प्लस 1/cos b। b के आर तक में था, b के आर तक में ले गए, तो यहाँ बचेगा x db/dx इक्वल टू b cos b प्लस 1/cos b माइनस b, एल्सियम में b cos b प्लस 1 माइनस b cos b, एल्सियम ले, एल्सियम ले तो हो जाएगा इसका
cos थीटा से मल्टीप्लाई करके b cos थीटा b cos थीटा दिया बचा क्या 1/cos b इक्वल टू x डी क्लियर। इतना समझ में आया। अब यहाँ लिखते हैं x डी/dx इक्वल टू ये वाला क्या सिंप्लीफाई करें और इधर ले आएंगे सेपरेट कर लो डी/sec इक्वल टू dx/x ऑन इंटीग्रेटेड both sides dz अब 1/cos b ले सकते बेटा cos b इक्वल टू लिखा जाएगा log x प्लस कॉन्स्टेंट आपको पता है cos b का इंटीग्रेशन बेटा sin b होता है और b की वैल्यू क्या है y/x इक्वल टू log x प्लस अच्छा इतना आपको समझ में आ गया होगा आगे ये आपका फाइनल आंसर है ठीक है ये आपका क्या बेटा फाइनल आंसर है ठीक है। अब हमने यहाँ तक अभी डिस्कस किया इसको और सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं अगर आप जैसे इसमें आपकी गिवन होगा इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ साइन y/x जैसे हमने सिंपल सा लॉग c1 लिया इसको आप लिखो log c कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट तो यहाँ हो जाएगा x इंटू सी यहाँ क्या हो जाएगा log x इंटू सी साइन y/x ये आप उसको लिख सकते हो साइन मैं आपको बता ही दूँ साइन y/x इक्वल टू log x ये आपका फाइनल आंसर लिखा होगा बुक में ओके। मैं आगे चलता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी के और एग्जाम्पल्स करेंगे ठीक है बेटा। अगर आप यहाँ तक समझ में आया तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।